लाइफस्टाइल जेंटलमैन चैनल में एक हमारे साथ जेंटलमैन है जिनका नाम है अजय गौड़। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। यहाँ देखिए हर इंसान योगा टीचर बना है आज के टाइम में, ठीक है, मगर एक प्योर योगा बहुत कम लोग जान रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे टीचर से मिलवाने जा रहे हैं जो वाकई में जिन्होंने पूरी लाइफ योगा में डाली हुई है। तो सर आप अपनी कहानी के बारे में हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को बताएंगे। सर की कहानी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाली है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे चल के। तो अगर आप लोग बिजनेसमैन हैं या फिर एस्पिरेंट हैं जॉब के लिए, तो आपको ये मालूम चलेगा स्पिरिचुअलिटी कैसे काम करती है और आपको ये आपके बिजनेस में और जॉब में कैसे हेल्प करेगी। आचार्य अजय गौड़, हमारी पढ़ाई पूरे 12 साल की जो हुई है वो पूरे योग से रिलेटेड हुई है। पूरा संस्कृत से ही हमारी पढ़ाई हुई है। संस्कृत के साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इंग्लिश है, इतिहास है, काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो साथ साथ चलते रहे हैं। अच्छा। लेकिन मेन जो है वो हमारा योगा ही है। मतलब आपने पूरी पढ़ाई अपने योगा पे करी है, लेकिन आपके पीछे पीछे हर सब्जेक्ट चलता रहा है। आपने संस्कृत भी पढ़ी? संस्कृत भी पढ़ी है। हमारे पूरा मास्टर जो है संस्कृत का ही है। हमारे जो गुरुकुल है उसमें संस्कृत की ही पढ़ाई होती है, योगा प्लस में है। तो सर आपकी कहानी जानेंगे कि आप गुरुकुल में कैसे आ गए। मतलब हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, सीए बने, ये गुरुकुल में कैसे जाना हुआ? क्योंकि उस टाइम आप छोटे होंगे, अब इसके बाद आपके पेरेंट्स नहीं भेजा होगा आपको, तो कैसे आप गुरुकुल में आ गए? सर पूरी कहानी बताइए अपने माँ बाप से लेके यहाँ तक की। और इतना बड़ा आश्रम आपने कैसे खोला? मतलब वो भी आश्रम नहीं लग रहा है, एकदम हाईटेक टेक्नोलॉजी वाला एकदम क्लासरूम लग रहा है। ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस हैं। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, साथ में आपकी इनकम के बारे में भी बात करेंगे। मगर अभी फ़िलहाल हम ये जानना चाहते हैं आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हमारी ये है कि हमारे पिताजी पहले पहलवानी करते थे। पहलवानी करते थे तो उनका उनकी रुचि रही है पहलवानी में, जैसे खेल कूद में। और हमारे पिताजी के हमारे परिवार में एक सदस्य पूरे फैमिली में कोई ना कोई पहलवानी करता ही रहा है। मतलब ये परंपरा चली आ रही है, परंपरा ही चली आई कि हाँ एक व्यक्ति है कि वो इसके लिए है तो है पहलवानी करनी। फिर सर ये परंपरा चेंज कैसे हो गई? चेंज तो नहीं मानेंगे इसको, लेकिन क्या है कि अब कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि उस तरफ कोई जाना भी नहीं चाहता कि हाँ बस अब दूसरी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं कि हम बस अब हम इंजीनियर बनना है, किसी को IAS बनना है, तो किसी कुछ बनना है, तो सब अपने अपने अलग अलग उसमें जा रहे हैं। अच्छा। तो सर आपके पेरेंट्स पहलवानी करते थे, तो आप गुरुकुल में कैसे आ गए? हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। गुरुकुल में क्या हुआ था कि एक बच्चा होता है ना कि छोटा होता है, जब 6-7 साल का भी होता है, तो वो कोई सीधा होता है, कोई ज़्यादा वैसा होता है। हाँ, तो हम पहले कुछ ज़्यादा ही सीधे थे। अच्छा। तो लड़ने, कुश्ती, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो अब खेल कूद में ज़्यादा था कि अगर खेलने निकल गए तो निकल गए, फिर कोई वो ही नहीं है। तो शाम तक आते थे, फिर लड़ाई झगड़ा काफ़ी सारी चीज़ें। तो ऐसा था कि अगर ये यहाँ रहे तो भी बर्बाद हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा, बंटा ढा रहे कि हाँ आगे कुछ नहीं है। तो उस वजह से हमारे एक फैमिली के रिलेशन के कोई गुरुकुल में पढ़ते थे, तो उन्होंने हमारा एडमिशन कराया था परमार्थ निकेतन ऋषिकेश। तो आपके पापा को ये बताया किसने कि आप अपने लड़के को गुरुकुल में करा दीजिए? हाँ, तो पापा किसने बताया था आपको? हमारे गांव में काफ़ी लोग बोलते रहते कि लड़ता रहता है कि ऐसा रहेगा, बिगड़ जाएगा, आगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गुरुकुल में डाल दीजिए, ये तो सुधर जाएगा। डाल दो तो यही ऑप्शन है कि सुधर जाए। तो फिर हम गुरुकुल में गए। जो पहले थे लड़ाई कुश्ती लड़ते थे, और जब गुरुकुल में जाने के बाद पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है। हाँ, मतलब पहले आप शैतान थे, तो गुरुकुल में ऐसे क्या हो गया जो आप पूरी लाइफ आपकी चेंज हो गई? गुरुकुल में नियम होते हैं कि जैसे नियम में इस समय हमें ये करना है, ये टाइम में ये करना है, ये टाइम में वो करना है, पूरे फिक्स। अगर हमारा शेड्यूल होता है कि अगर हम सुबह 4 बजे, हम शाम को 10-10:30 बजे तक सो जाते थे और सुबह 4 बजे उठना होता था। 4:30 बजे उठ के प्रार्थना होती है, फिर प्रार्थना के बाद नहाना धोना, नाश्ता, फिर स्कूल की पढ़ाई चलती है, पूरी पढ़ाई चलती है। ये हिंदी इंग्लिश मैथ? हाँ, ये हिंदी इंग्लिश में सारी चीज़ें, कंप्यूटर वगैरह, कंप्यूटर साइंस, सारी चीज़ें पढ़ाई होती है। सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ टोटली सारी चीज़ें पढ़ाई होती है उसमें। और जब हम पढ़ाई करते हैं तो योगा भी था उसमें। योगा एक ऐसा एक पार्ट है कि हाँ एवरीडे वो आपको करना ही करना है, करना ही करना है। मान लो कभी कभी बुखार आ जाता है
बुखार तो आ जाता तो फिर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन क्या होता है कि गुरुकुल का जो नियम बन जाता है तो बीमार होने का आपको चांस ही नहीं है। चांस ही नहीं मिल रहा चांस ही सर। नहीं। योगा है ही ऐसी चीज़ सर कि आप अगर योगा में आ गए तो आप बीमार हो ही नहीं सकते। फिर सर फिर आपको मतलब वहाँ पे आपको कोई डांट रहा है, मार रहा है कि आप अपने आप ये सब काम कर रहे हैं? कोई डांट मार नहीं ना कि पहले जब अगर शुरुआत में जब जाते तो डांट मार का, तो अगर कोई टीचर खड़ा है सामने से, अच्छा अच्छा, बस डर के मारे यहाँ हॉस्टल वार्डन है, टीचर है, तो लगता है कि हाँ, डर लगता है कि हाँ मार देगा। ऊपर से डंडा है। अरे बाप रे बाप। उस टाइम आपकी उम्र क्या थी सर? 13-14 साल के रहे होंगे। 13-14 साल की थी। अभी क्या उम्र है आपकी? अभी हमारी 25 साल उम्र हो गई, 26 चल रही है। तो आपने गुरुकुल की पढ़ाई कब ख़त्म करी थी? गुरुकुल की पढ़ाई ये हमारी हुई है 2 साल पहले। वही 22-23 साल में, हाँ, है ना? तो आपने कम से कम वहाँ पे 8 से 9 साल पढ़ाई करी है। 10-12 साल जितना हम लोग स्कूल में करते हैं उतना आपने गुरुकुल में करी है। फिर सर वहाँ पे सारी पढ़ाई हो रही है, फिर योगा भी हो रहा है। योगा में कैसे क्या होता है? योगा को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखिए अब हम लोग योगा करते जाएंगे तो पक्का है कमर की ऐसी की तैसी होगी। आपने पहली बार जब योगा करा होगा तो आप कैसे हैबिट में आ गए? योगा जब हमने किया तो पहले नंबर तो ये था कि हमको अच्छा लगता था। शायद हमारे पिताजी पहलवान रहे हैं तो शायद वो रुचि हमारे अंदर भी है, जेनेटिक है वो ओके। चीज़। और दूसरा कि हम आगे पहले हम गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला, सब बैंजो, बजा लेते हैं आप? ये सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बजाई हैं, लेकिन सारी चीज़ें में ऐसा लगता था कि बस अब ये हमारे पास आ गई, बैठने लगे हाथों में, बस इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आगे स्कोप नहीं है, आगे इसको बस यहीं तक बस है बस हाँ। हो गया। और आप बिल्कुल खुराबाती दिमाग। आपको लिमिट चाहिए या अनलिमिटेड होना चाहिए हर चीज़। उसमें अनलिमिटेड ऐसा लगता है कि हाँ उसमें कुछ ना कुछ ढूंढते रहे, ऐसा कुछ हो ही इसमें घुसते रहो और जाते रहो कि इसकी कोई सीमा ना मिले, हम ढूंढते रहे उसमें कुछ मिले ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जितने भी हम बड़े लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करके रखा है, उनके अंदर एक क्वालिटी ज़रूर होती है कि यार रुकना नहीं है, ढूंढते रहो, आगे बढ़ते रहो, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। राइट सर? बिल्कुल करेक्ट। फिर सर उसके बाद फिर आपने हारमोनियम छोड़ दिया? ये सारी चीज़ हम छोड़ दी, लेकिन एक चीज़ बांसुरी है हमारे पास अभी भी, जी कभी कभार अगर मन होता है तो हम बांसुरी ज़रूर बजाते हैं। अभी है आपके पास? बांसुरी है हमारे यहाँ पे है? यहाँ पे ऊपर है। बजा के सुनाएंगे? थोड़ा बाद में बाद चलिए बाद में बांसुरी भी सुनने को मिलेगी सर। चलिए फिर सर आप योगा में कैसे आ गए फिर? हमारे पिताजी पहलवान थे तो हमें अच्छा लगता है, वैसे ही हमें शायद अच्छा लगता है कि हाँ कुछ तोड़ फोड़ वाला होना चाहिए बस। यस करेक्ट। तो उसमें योगा में जब हम गए तो उसमें जैसे सबसे ज़्यादा हमें पसंद है स्प्लिट, जो फ्रंट और बैक हनुमान आसन जिसको बोलते हैं, तो एक पैर आगे एक पैर पीछे वाला, तो वो हमें इतना पसंद था, इतना अच्छा लगता है कि अगर हम उसको चलते चलते भी अगर चल रहे हैं तो एक पैर एकदम से आगे एक पैर एकदम से पीछे करके दिखाएंगे क्या? चलिए फिर सर आपके गुरुकुल की योगा आपने सीख लिया तो उस टाइम आपको मन में क्या चलता था कि हमें बिजनेस करना है कि जॉब करनी है? गुरुकुल से बाहर निकलने के बाद उस टाइम आपको माइंड में कुछ आया था? गुरुकुल से तो बाहर निकलने के बाद क्या, गुरुकुल से बाहर जब निकले हैं तो सीधा हम कानपुर ही पहुँचे हैं। आप कहाँ के रहने वाले थे यार? जिला शाहजहाँपुर पड़ता है। अच्छा, ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और आपका गुरुकुल वहीं आसपास था? गुरुकुल हमारा ऋषिकेश, हरिद्वार ऋषिकेश में है। सर अब वहाँ पर पढ़ाई करी आपने? पढ़ाई हमारी ऋषिकेश में हुई है और शिफ्ट हम यहाँ हुए कानपुर में। सर एक बात बताइए, आप ऋषिकेश में थे, पापा आपके गांव में थे, माँ बाप, याद नहीं आती थी कभी? याद जैसा क्या है कि गुरुकुल में जब हम रहते थे तो थोड़ा बहुत याद आती थी, लेकिन फिर 6 महीने में 1 साल में जब मिलते थे तो ठीक है, फिर बाद में ऐसा नहीं लगता था, अंदर से ही नहीं लगता अब कि हाँ कि बस अब गुरुकुल ही मेरा माँ बाप है, यही मेरा घर है ना? ऐसा भी नहीं, लेकिन क्या है कि मिलने जाते थे तो अच्छा लगता है कि हाँ, लेकिन उतना रुचि नहीं रहती है कि मान लो हॉस्टल जब छूट जाते हैं ना तो फिर थोड़ी धीरे इंसान हैबिट में आ जाता है। हाँ। तो सर वहाँ पे आपके टीचर थे? वहाँ पे टीचर मतलब कैसे थे? मतलब जैसे हम लोग यहाँ शर्ट पैंट पहन के आते हैं, वहाँ पे कैसे हुआ करते? टीचर जो रहते थे वो धोती कुर्ता में ही रहते थे, जो जैसे हिंदी इंडियन का जो कल्चर है उसमें वो कल्चर रहता था। इधर गुरुकुल में कोई फीस वगैरह लगती है क्या? कैसे?
फीस वगैरह लगती है क्या? माँ बाप को पैसे देने पड़ते हैं क्या गुरुकुल में जाने के लिए? फीस तो लगती है थोड़ी। क्योंकि वहाँ पे खाना पीना भी है, वहाँ रहना भी खाना है, पीना रहना सारी चीज़ें हैं वो गुरुकुल से ही सारी सब कुछ चीज़ें है। सब कुछ मतलब पूरी पालन पोषण आपका वही करेंगे हैं? पूरा पालन पोषण। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपकी कहानी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हमें लग रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। सर आपके वहाँ पे दोस्त यार थे? फ्रेंडशिप ज़्यादा पसंद नहीं है। नहीं पसंद थी? नहीं पसंद है। हमारे आज तक अगर हमें लगता है कि अगर फ्रेंड हमारा कोई है आज तक वो हम खुद ही हैं, सही बात है। दूसरा कोई फ्रेंड नहीं है। सीखने वाली बात है कि खुद पे भरोसा करिए। बस दूसरा हमें आज तक कोई फ्रेंड ऐसा मिला ही नहीं है कि जिससे हम फ्रेंडशिप करें या किसी से बात भी करें। तो ऐसा लगता है- क्यों, ऐसा क्यों, क्या क्या प्रॉब्लम थी? कारण उसका ये होता है कि आपको लगता है कि अगर कोई इसका जिसका लेवल आपका टेम्परेचर लेवल हाई है तो 100% वो 100% वाला 100% की तरफ ही जाएगा। राइट, करेक्ट। अब वो ये नहीं कि एक नीचे। हाई जा रहा है तो दूसरा नीचे। हाँ, तो आपको नहीं। लगता था कि आप वहाँ पे बहुत आगे, ऑब्वियस की बात है, आप एकदम खुरापात दिमाग वाले थे, इंटेलिजेंट थे। तो वहाँ पे अलग अलग शहर के बच्चे आए होंगे ना, पूरे भारत से? पूरे इंडिया के हर हर जगह के बच्चे हर करीब जगह? 100-150 बच्चे थे वहाँ। जब हमारी पढ़ाई 150 स्टूडेंट्स वहाँ 150 पढ़ते थे। बच्चा था वहाँ पे? माय गॉड। और दूसरा उसमें सबसे बड़ा ये पॉइंट है कि उसमें एडमिशन उसी का होता है। अगर आपके 60-70 बच्चे गए हैं, हर साल 60-70 बच्चे जाते हैं एडमिशन लेने, उसमें से सिर्फ 6-7 ही बच्चे एडमिशन होते हैं उनके। सबका इंटरव्यू टेस्ट होता है, तो उसके बाद जो पास होगा वही वहाँ। मतलब वहाँ पे रेगुलर टेस्ट होते हैं, अगर आप पास हो गए तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो निकल के बाहर और घर। घर। मतलब ये तो स्कूल से भी ज़्यादा कठिन है। जो चीज़ें बताई नहीं जा सकती उतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। सही बात है सर। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। जब बताइए ना, क्यों नहीं बता रहे, बताइए ना मैम। हमारा जन्म हुआ तो 7-8 साल तक तो हम इतना बीमार रहते थे कि हाँ बस अब है कि कब है। 8 साल तक तो लगातार कंटिन्यू बीमार ही रहे। 8 साल की उम्र तक है? बाप रे बाप। फिर हॉस्पिटल ये सब चलता रहा। मतलब चलता ही रहता उसके रहा। बाद जब तक हम गुरुकुल गए थे तब तक हमारे सर दर्द जैसी एक दिक्कत होती थी, माइग्रेन टाइप? माइग्रेन। आधे सर में दर्द होता था। बताइए, छोटे बच्चे को माइग्रेन की दिक्कत। तो जितना दर्द होता था कि बस, तो वो समस्या हमारी हमेशा तक चलती रही। दूसरा क्योंकि जब हम योगा में शुरू किया है हमने, उसके बाद से हमें ये नहीं पता कि हमने कब गोली खाई। आज तक 10-12 साल हो गए हमें योगा करते करते। उसके बाद से हमें ये नहीं पता सर दर्द की गोली कैसी होती है, बुखार की गोली कैसी होती है, पेट दर्द की गोली कैसी होती है। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। योगा का नाम ही है बॉडी को अंदर से हील करता है। खैर सर, एक चीज़ हम ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस जो है वो हवाबाजी में ज़्यादा रहना चाहती है, मतलब पार्टी, घूमना फिरना। लेकिन आज की वीडियो देखिए, अभी आप जाके टिकटॉक चलाने लगेंगे, इंस्टाग्राम चलाने लगेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, मगर आज आपकी वीडियो से ये पता चलेगा कि योगा कितना हेल्प करेगा आपकी बॉडी के लिए, आपके लिए, और जो चीज़ आपको दर्द देती है वो चीज़ आपके लिए बहुत लाभदायक होती है, और जो चीज़ आपको मज़ा देती है वो बहुत दर्दनाक होती है सर। फिलहाल अभी हम लोग योगा भी देखेंगे, सारे आसन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, वो टाइम कम है, और बांसुरी भी देखेंगे। सर एक सवाल आपसे पूछेंगे, योगा के क्या आप बेनिफिट बता सकते हैं कि अगर ये ऑडियंस योगा भले करे ना, मगर अगर शुरुआत ही करे थोड़ा थोड़ा करके, तो क्या बेनिफिट उनको देखने को मिलेंगे? ये ऑडियंस जो है वो कम से कम 22 से 23 साल की है। आपको योगा अंदर से हील करता है। जैसे कि हम जिम वगैरह जाते हैं तो बॉडी को थोड़ा बहुत डोले सोले दिख जाए, हमारे ये सब बन जाए, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन योगा में क्या होता है कि डोले सोले बनते, सब कुछ बनता है, लेकिन दूसरे के उसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है योगा में, तब बनते हैं। तो योगा से भी आपके डोले शोले बन जाते हैं? बिल्कुल, यानी कि जो मसल से डेवलप, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जितनी अच्छी बॉडी योगा से बनती है उतनी किसी से नहीं बनती है। ओह माय गॉड। तो सर वो चीज़ आप थोड़ा सा बताएंगे, ऐसे कौन से आसन हैं जो बॉडी बना सकते हैं योगा? जैसे उसमें चतुरंग दंड आसन होता है। वो आपको आता है? आप करके दिखा सकते हैं? बहुत सिंपल आसन है, उसमें कुछ है नहीं। वीरभद्रासन, अंदर से बाउंड्री बनेगी। अंदर से दूसरा चीज़ होता है कि जब बॉडी अंदर से चतुरंग दंडासन है, भुजंगासन है, ये सब करते हैं तो हमारी बॉडी डोले सोले काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, और जो पेट होता है वो अंदर जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको जब अगर आप अंदर से हील होते हैं तो आपको चिंता है, डिप्रेशन है, सही बात है, स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें वो कभी नहीं होती हैं। हमारे साथ अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी
कि काफ़ी सारी टेंशन्स थी, जो कि एक योगा ही था कि जिससे हमें कुछ लग नहीं रहा कि हाँ बस जो हो रहा है देखा हो रहा है, जाएगा, जो हो रहा है वो हो ऊपर रहा है, वो वाले हो रहा हैं। है। सर ये बहुत अच्छा लगा सुनकर कि योगा में मतलब इतनी ताकत है। सर योगा आया कहाँ से इंडिया में? यानी कि हम लोगों ने पढ़ा है मगर हम आपके जानना चाहते हैं ये क्या है ये? योगा क्या है कि सबसे पहले आपने सुना होगा कि आदि योगी शिव जी शंकर जी को कहा जाता है। क्या बात है सर? शंकर जी को कहा जाता है आदि योगी। जो योगा है वो शिव जी से आया है, शिव जी से आके ऋषि मुनियों में आया है, ऋषि मुनियों से आके किताबों में आया है, उन्हीं लोग ऋषि मुनियों ने ही किताबों में लिखा है। पतंजलि, महर्षि पतंजलि पाणिनि है। फिर वो हम लोगों तक आ गया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं योगा जो है वो किसी इंसान के द्वारा बनाया गया नहीं है, वो चीज़ भगवान के द्वारा बनाई गई है, एक परमात्मा के द्वारा बनाई गई है, एक बहुत बड़े ज्ञान से बना गया है ये चीज़। अगर हम गलत नहीं है तो सर, अगर हम गलत हैं तो करेक्ट करिए हमें। नहीं बिल्कुल है सही ना? और अगर हम लोग इसके बल पे अगर अपनी ज़िंदगी चलाएं तो शायद अपनी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और हम लोग लेकिन फैशन परेड में रहते हैं जीन्स और शर्ट। मगर एक चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए, मेरे जो पूर्वज थे, नाना दादा, वो यही कहते थे कि बेटा कुर्ता पजामा और धोती लोग इसलिए नहीं पहनते कि उनके पास कपड़े नहीं हैं। इसकी अगर आप बेनिफिट अगर आप जान लोगे ना तो आपको शायद आप अगले दिन जो कुर्ते पजामा और धोती में ही आ जाओगे। सर आप बताइए इसके बेनिफिट क्या है, उसका हमारी ऑडियंस को बताइए। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी बॉडी को पूरी ऑक्सीजन मिलती है। आप जो ये जीन्स पैंट ये सारी चीज़ें पहनते हैं तो उसमें पता क्या होता है, ऑक्सीजन जाती नहीं, कि कभी दाने हो रहे हैं, कभी खुजली हो रही है, तो डेनिम टी शर्ट में क्या ऑक्सीजन जाएगी? इतने टाइट होते हैं कि जाती नहीं है। तो ऑक्सीजन के लिए सबसे बड़ा जो कपड़ा है, जो मुलायम और सॉफ्ट कपड़ा रहता है, वो आपका कुर्ता पजामा रहता है। सही बात है सर। और आपकी ऑक्सीजन खाली नाक से नहीं जाती है, शरीर बॉडी के अंग अंग से जाती है, शरीर के हर रोम छिद्र से हवा जाती है। और जब वही बनने में बीमारी तो होनी है सर। उसीलिए रोग होते हैं, बीमारियाँ इसीलिए होती हैं। जो योगा से क्या होता है कि हम अंदर से हील होते हैं। जब अंदर से जो हील होते हैं तो आप कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। सर एक लाइन अभी आपने थोड़ी देर पहले मारी थी, योगा योगा से ही होगा, योग करो, रोज करो और मौज करो। क्या बात है सर, क्या बात। अगर हमारी ये ऑडियंस अगर यहाँ पे आपसे योगा सीखने को आए, अभी हम योगा करके दिखाएंगे ना, बिल्कुल ठीक है, तो अगर मान लो अगर आपसे योगा सीखने के लिए आए तो उसको कहाँ पे आना पड़ेगा, क्या लोकेशन है आपकी, आप उनको बेनिफिट क्या दोगे सर? उनको बीमार हम नहीं होने देंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि वो सबसे बड़ा डॉक्टर benefit क्या भूल है? जाएंगे। डॉक्टर आप बीमार नहीं होगे तो आपकी एज बढ़ जाएगी और यही। हर इंसान लंबा जीना चाहता है। सर आपकी लोकेशन जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पास पूरे सुबह से लेकर शाम तक डेली कितने कस्टमर आते हैं योगा करने? हमारे पास कस्टमर तो काफ़ी सारे आते हैं, 60 से 70-80 तो आते ही होंगे। 70-80 लोगों कब से करते हैं? 70-80 लोग आते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जबकि ये विदाउट मार्केटिंग है, इसकी कोई मार्केटिंग नहीं की, कुछ नहीं किया हमने। हाँ ये तो बात सही है, इनकी कोई मार्केटिंग नहीं है। यार ये मेरा सौभाग्य है कि हम सर का इंटरव्यू ले पा रहे हैं और एक तरह से मार्केटिंग ही है, मगर हम मार्केटिंग करने नहीं आए हैं। इनका वाकई में काम है, उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। लोग योगा करना चाहते हैं मगर हो नहीं पा रहा उनसे, वो जिम चले जाएंगे मगर योगा नहीं करेंगे भाई साहब। तो हमने कहा एक बार योगा के बेनिफिट आपसे साथ पूछे जाएँ, अगर हम बताएंगे तो मेरी कोई बात नहीं मानने वाला, प्रोफेशनल बताएगा तो ऑब्वियस बात है लोग मानेंगे। यहाँ पे फीस क्या है? फीस तो नॉर्मल है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। 2400 रुपये मंथली फ़ीस है। अगर कोई 3 मंथ का लेता है एक साथ तो उसमें 6500 रुपये है। 6 मंथ का भी अगर कोई लेता है तो उसमें 12,000 रुपये, 2,000 रुपये के हिसाब से पड़ गई। फीस तो नॉर्मल है, कोई ज़्यादा फीस नहीं रखी है। अगर और आप हमारे लाइफस्टाइल जेंटलमैन की तरफ से आएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर लोकेशन बता दीजिए यहाँ की। लोकेशन ये है आपका स्वरूप नगर में है, लिटिल फ्लॉक्स स्कूल के अपोजिट है परमार्थ योगाश्रम, 4th फ्लोर में। ऊर्ध्व हस्तासन, वीरभद्रासन, वॉरियर वी, वीरभद्रासन वी, माउंटेन पर्वतासन, जंप फ्रंट, उत्तानासन, तानासन, अगेन ऊर्ध्वस्तासन, समस्थिति। अभी तक तो हमने जो किया था कि वो जिससे कि आप लोग सारे लोग कर सकें, और दूसरा अब ये जो हम हैं तो अपने हिसाब से करके दिखाते हैं कैसे। जो सर के लेवल का है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। खड़े भी हो गए सर आप।
और वापस खड़े भी हो गए। और बहुत बढ़िया, आपके लिए तालियां सर। तो अभी हम लोग मेले से 10 रुपए की बांसुरी लेके आते हैं, तो वो जरा सी पतली सी होती है, उसमें बढ़िया फूक फूक करके। लेकिन एक्चुअली में जो रियल बांसुरी है वो ये है, चेक दिस आउट। ये है वो रियल बांसुरी, जहाँ से इसको बजाया जाता है, और हमें भी नहीं मालूम कैसे बजती, मगर सर प्लीज़ हमारे दर्शकों को बजा के दिखाइए। बिल्कुल, हम जी। बांसुरी बजा के जरूर दिखाएंगे आज। जी। आज काफ़ी शायद हमने काफ़ी दिनों के बाद पकड़ी भी है, हाँ हाँ, क्योंकि क्या होता है कि हम बिजी इतना रहते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता, तो हम सही बात है। चलिए फिर स्टार्ट करिए। बहुत बढ़िया सर, ऐसा लग रहा है मतलब सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें, मगर टाइम की कमी है इसलिए बहुत लंबी नहीं बजा रहे हैं। मगर यहाँ पे वीडियो को एंड करें क्या? बिल्कुल। चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, और आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और योगा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम नहीं बता रहे हैं, वो आपको हमने बता दिया है। और अब आपका डिसीजन है, अगर आपको करना है तो आप एक बार यहाँ पे आके चेकआउट करिए। स्वरूप नगर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गूगल मैप की कॉन्टैक्ट नंबर सारे नीचे हैं, इंस्टाग्राम वगैरह सारी चीज़ें नीचे हैं, आप चेक करिए जाके। और एक बार आइए ज़रूर, सर से मिल के जाइए, ज्वाइन करिए ना करिए, सर से मिल के जाइए, बांसुरी सुन के जाइए। बाय बाय।